हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम अपनी वही न्यू सीरीज जो कि है क्लास 11th जेई मैथ्स को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, यानी कि एक तरह से ये प्रैक्टिस सेशन है ऑफ लेक्चर 1 और हमारे 10th के पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए और उसी कॉन्सेप्ट्स पे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हम अपने लास्ट क्लास का रिकैप लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c बिलोंग्स टू R एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो है मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा था रिलेशंस इसके बीच में कि सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में और ये वाली टर्म जो है वो न्यूमरेटर में विथ अ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशंस हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ a quadratic equation with help of sum and product of roots। हमने ये भी देखा था, एक फॉर्मूला जाना था कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या था वो फॉर्मूला वाज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होल द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ी थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और द श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x इक्वल टू x मीन्स रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मल्टीप्लाइड a। इस टर्म को जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें क्या पढ़ा था कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले क्लास में। नेचर ऑफ रूट्स based on 3 factors। Factor 1, if d is negative, अगर हमारा जो ये डिस्क्रिमिनेंट है इसको सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल D से। अगर हमारा जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, देन रूट्स कैसे होंगे
वो नॉन रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? नॉन रियल रूट्स। सेकेंड पढ़ा था, if d is equal to 0 then nature of roots will be equal and real roots, equal and real roots। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा केस, d is greater than 0 then real and distinct roots। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ये था लास्ट क्लास का रिकैप। आई होप कि आपको ये सारी बातें एकदम अच्छी से समझ में आ गई होंगी और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू किया जाता है। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल of the roots alpha and beta of the equation 3x square plus lambda x minus 1 equal to 0 is 15, then find 6 alpha cube plus beta cube whole square। आइए हम इससे पहले नोट डाउन करते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास दी हुई। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा, यानी कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बताया हमारे पास 15 है। ये कितना है? 15। देन वी हैव टू फाइंड 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशंस दिए गए हैं। तो हम जो हमने रिलेशंस पढ़े हैं उसे हम इस जगह पे अप्लाई करके देखेंगे। तो रिलेशंस हमने पढ़े हैं कि अल्फा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी, इससे कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस लैम्डा अपॉन 3 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c अपॉन a। c हियर, यहाँ देखिए यहाँ पे c जो है, c के आगे नेगेटिव यानी c एक नेगेटिव टर्म है, तो -1 अपॉन 3 जो भी टर्म होगी वो अपने साइन के साथ ही यहाँ पे लिखी जाएगी। उसका साइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइन में हम कोई गलती नहीं करनी है, अक्सर गलती हो जाती है लेकिन साइन ध्यान रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है एक रिलेशन। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पहले आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 15। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन हमने अल्फा बीटा निकाला था, यानी कि ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाला -1 अपॉन 3, तो -1 अपॉन 3 इसके जगह पे यहाँ पुट कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू 15। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या लगाया था? लैम्डा अपॉन 3। इस साइन को हम बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, तो हमने क्या लगाया था? सम ऑफ रूट्स माइनस लैम्डा अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस। ये अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर किया तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इक्वल टू 15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो ये अल्फा स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नीचे 9 प्लस -2 इंटू -1 अपॉन 3 यानी 2 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 9। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
यहाँ 9 से 9 कैंसल आउट हो गया, तो हमें मिला लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 15। सो लैम्डा स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 6, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3। ना अब हमें क्या निकालना है 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। सो 6 होल ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ हमें निकालनी है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अभी हमने लेमडा की वैल्यू निकाली थी 3, सो 3 पुट करेंगे लेमडा की जगह सम ऑफ रूट्स में, तो आ जाएगा माइनस 3/3 होल क्यूब माइनस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाला था -1/3, और अगेन यहाँ पे अल्फा प्लस यानी सम ऑफ रूट्स -3/3 स्क्वायर 6 -1 का क्यूब, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव, -1 क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, 6 -1 का होल क्यूब -1 6 -2 का होल क्यूब होल स्क्वायर 6 × 4 = 24, इसका राइट आंसर होगा। एक टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस टॉपिक का ये मतलब है कि हम कैसे कोई भी जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है हम उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। सो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इज, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने दिया गया था x + 1 प्लस √2x - 5 = 3। हम क्या करेंगे, इस एक टर्म को किसी एक तो जो आसान हो पड़े उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो इस टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो √2x - 5 = 3 - √x + 1। अब यहाँ पे तो आके फिर फंस गए, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ SBS कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 2x - 5 √under का होल स्क्वायर = 3 - √x + 1 का होल स्क्वायर। ये जब हम करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2x - 5 = 3 का होल स्क्वायर प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3 × x + 1, यह हमारे पास आ जाएगी टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो ये क्या आएगी हमारे पास 2x - 5 = 9 प्लस x + 1 माइनस 6 √x + 1। अब हमारे पास जो है फिर एक टर्म आ गई जो जिसके हमारे पास एक रूट वाली टर्म फिर आ गई, तो फिर हम इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम SBS करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। x कट गया, यहाँ एक x रिमेनिंग हुआ, 9 + 1 10, x - 5 = 10 - 6 √x + 1। सो इस टर्म को इधर लेके आते हैं, 6x + 1 = 15 - x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो हो जाएगा 6 √x + 1 का होल स्क्वायर = 15 - x का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 × x + 1 = 225 प्लस x स्क्वायर माइनस 30x। ये इक्वेशन हमारे पास आ गए। तो 36x + 36 = 225 प्लस x स्क्वायर माइनस 30x। तो हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, सभी टर्म्स को LHS की सभी टर्म्स को RHS में लेके जाते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 36x प्लस 225 माइनस 36 = 0। अब x स्क्वायर माइनस 66x
प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 189 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें अब सॉल्व करके x की दो पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेनी है। तो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं इसको। तो अब इसके क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, तो ये होंगे 63 माइनस 63 और माइनस 3। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 63x माइनस 3x प्लस 189 इक्वल टू 0। सो x माइनस 63 माइनस 3 x माइनस 63 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 63 इक्वल टू 0। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 3,63। तो इस बार अब हमारे पास जो ये दो सॉल्यूशंस आए, हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमेशा एक बार जो उसके सॉल्यूशंस आए हैं वो उस इक्वेशन में पुट करके हमें एक बार वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है। सो अगर हम 3 को यहाँ पे पुट करें, इफ वी सब्स्टिट्यूट 3 इन द इक्वेशन, देन द रिजल्ट वी गॉट इज ये 3 यानी कि 3 + 1 इक्वल टू √4 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 1 √1 इक्वल टू ये हो गया 2 + 1 इक्वल टू 3। ये तो हमारे पास यानी कि 3 हमारे पास राइट सॉल्यूशन है। अब 63 को पुट करके देख लेते हैं। (63) + 1 64 यानी √64 प्लस 63 इंटू 2 126 माइनस 5 इक्वल टू 3। 64 में 8 प्लस ये होगा √121 इक्वल टू 3, 8 प्लस 11 इक्वल टू 3। सो ये तो नॉट इक्वल टू है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम इस 63 को रिजेक्ट कर देंगे। हमारा राइट आंसर हो गया x इक्वल टू 3। ये जो है ये हमारा राइट आंसर है। इसी एक टॉपिक को जो है हम बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम किसी भी इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या खास ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड दैट whenever we do SBS means squaring both sides, always cross check the answer। हमें हमेशा आंसर को एक बार क्रॉस चेक जरूर से जरूर कर लेना है, जिससे पता चले कि वो जो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर मान लीजिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों ले लिया जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। दोनों नहीं कर रहे हैं तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, यानी उस इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रिसेंट का है, पूरा रिसेंट का ये आपका क्वेश्चन है 2023 जेईई मेंस 31 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। सो व्हाट इज द क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है इसकी हमें रियल रूट्स बतानी है। x² - 4x + 3 इक्वल टू √x² - 9 इक्वल टू √4x² - 14x + 6। सो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है इस जगह पे कि ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x - 3 x - 1 ये आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ हो जाएगा ये x - 3 x + 3 इक्वल टू, इसका सॉल्यूशंस होंगे 2 × x - 3 2x + 2x - 1। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सो हमें अब क्या दिख रहा है कि ये जो √x - 3 की टर्म है ये सभी में से कॉमन आ रही है। ये कॉमन आ रही है तो ये टर्म आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, जब हम अंडर रूट में किसी टर्म को कैंसल आउट करते हैं तो हम उससे एक बार 0 के इक्वेट करके देख लेते हैं कि वो x की जो टर्म है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा x = 3
ताकि हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए। ये हमारा हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। हमारे पास x रूट अंडर x माइनस 3 कॉमन आ रहा था सबसे, तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो रूट अंडर x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब भी हम ऐसा अगर रूट के अंदर कॉमन कट आउट करते हैं तो जो टर्म हमने कट की है उसे एक बार 0 के इक्वेट जरूर कर लेते हैं। अगर हम इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट चलिए, ये तो हो गया हमारे पास नेक्स्ट एक रूट। अब हमारे पास यहाँ रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग इक्वेशन इज x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू रूट अंडर 2x माइनस 1। सो अगेन ये तो हो गया इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x माइनस 1 प्लस रूट 3x प्लस 3 x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 रूट अंडर x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इस ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 2 इंटू 2 रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 2। हमारे पास अब लेफ्ट LHS में जो है, जो हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म नहीं है उसको हम RHS में लेके जाएंगे। सो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा फिर से हम SBS कर देंगे। तो हमारे पास आया 2 इंटू रूट अंडर x माइनस 1 रूट अंडर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक आ गई है, तो हम इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो रही है। सो बचा क्या हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 4x। सो हम अब 2x प्लस 4x इक्वल टू 7, 6x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/6। अगर हम इस सॉल्यूशन को इसे चेक करें तो ये सॉल्यूशन जो है इसे वेरीफाई नहीं कर रही है। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये देखिए इस जगह हमारे पास पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएगा? रियल रूट्स x इक्वल टू 3, ये जो हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन मिला था ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो ये हो गया 1। इसका सही आंसर इज 1। चलिए अब एक नए टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, एक थोड़ी यूनिक तरीके का क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 27 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और साइड में लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो एक रियल नंबर है। तो हमारे पास एक कॉमन क्या दिख रहा है कि x प्लस 1/x, ये थोड़ा सिमेट्रिकल टर्म्स नहीं है, दोनों मिलता जुलता। तो हम क्या करेंगे कि लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। सो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। एक्स एक्स कैंसल आउट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास आ गया।
तो अब इसी को रिप्लेस कर देंगे इस जगह पे। सो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन वी फॉर्म्ड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 27 और x प्लस 1/x की जगह आ जाएगा t प्लस 8 और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 9t स्क्वायर माइनस 18 माइनस 27t प्लस 8 इक्वल टू 0। 9t स्क्वायर माइनस 27t माइनस 24 इक्वल टू 0। सो इसमें से क्या हमें दिख रहा है कि 3 माइनस 18 प्लस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 90। अब हमें इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये हमारे पास है माइनस 30 और 3। 9t स्क्वायर माइनस 30 माइनस प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। सो इसमें से हमारे पास आ गया 3t कॉमन, तो 3t माइनस 10 प्लस 1 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। 3t प्लस 1 इंटू 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। सो हमारे पास t की क्या क्या वैल्यूज आ गई, -1/3 और t इक्वल टू 10/3। तो हमारे पास जो ये वाली केस आई ना, ये केस, ये हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये हम कर देंगे रिजेक्ट। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो t के जगह अगर हम इसे रखें तो x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। देन x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 10x। 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x। 3x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 3 और 1/3। हाँ, तो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ, इसे आप स्टार मार्क कर लगा के नोट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरी जेई की मैथ्स में काम देगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी या इक्वल टू रहेगी 2 से फॉर x पॉजिटिव। अगर हमारे पास x पॉजिटिव है देन x प्लस 1/x is always greater than equal to 2 and x plus 1/x is always less than equal to 2 for x नेगेटिव। ठीक है, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन जेई ने दोबारा पूछा था। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके जो है हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक किया, तो मैं इसे फटाफट करता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही 2 से कम है। सो इसके नंबर अब ये दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर इस इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस होंगे। हेंस नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 0। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की क्लास खत्म। मिलते हैं आप लोगों से फिर
अगले लेक्चर में। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास में मज़ा आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस और लेक्चर्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत इजी लगा, कौन सा टफ लगा, किसमें परेशानी आई। अगर कोई परेशानी ना आई, सब क्वेश्चन बढ़िया लगे तो थम्स अप का सिंबल कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पढ़ो